अवैध घुसपैठी के केस में आ चुका है जबरदस्त वाला ट्विस्ट। मजा आ जाएगा वीडियो देखकर, क्योंकि जो हम देखे हैं, जो हमने सुना है, उसे देखकर सुनकर सुकून मिल गया दिल को। आखिर अवैध घुसपैठी का जो मामला था उस पर बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है और इनके घर में मातम छाया हुआ है। कहते ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और वाली स्थिति अभी हुई पड़ी है। कल से सोशल मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ है उस नकली बेबी को लेके जो तकिया फाड़ कर बाहर निकला है। एक पेट से तब तकिया खुलाई होती है ना, उसके बाद एक बेबी निकला। उस बेबी को लेके तमाम डॉलर छापे गए हैं। अब जानती हूँ कुछ लोग मुझे भी बोलेंगे, भाई आप भी अवैध घुसपैठी के नाम पे डॉलर छापे हो। जरूर भाई, क्योंकि मामला अगर हमारे देश का है तो हम इस पर बात करना नहीं छोड़ सकते। तो ये अवैध घुसपैठी की जो बच्ची जिसने गोद दी थी और सुनाई मारा है, वो माँ अपनी बच्ची को लेके फरार हो चुकी है। आखिर भारत की जनता है जब पाकिस्तान के हैदर भाई के साथ खड़ी है, तो भाई हमारे भारत की बच्ची के साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकती है। भारत की जनता ने इतना सुनाया उस बच्ची की माँ को, हमारे सारे न्यूज़ चैनल उन्हें पाकिस्तान से, इंडिया से, पूरी दुनिया से लोगों ने इतना लथाड़ा, उस माँ की गैरत जाग गई। लोगों ने जो सवाल किए थे, भाई कैसी बेगैरत माँ है, एक छोटी सी बच्ची को ऐसी महिला के पल्ले बांध दिया जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे बेचारे अपने मुल्क से दूर, अपने बाप से दूर, अपने परिवार से दूर हैं। आखिरकार उस माँ का ईमान जाग गया और उसने ले लिया ठोस निर्णय। सुनाई मारा कि भगोड़ी जो ये हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर रह रही है, इसकी जो नकली बच्ची 2 लाख रुपये समथिंग, शायद ऐसा ही कुछ सुनने में आया है कि ये खरीदी थी इसने, वो बच्ची को लेकर असली माँ अपने घर जा चुकी है। बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है ना। बाकी आगे का और बिल्कुल भयंकर वाला अपडेट देने वाली हूँ। तो ये भगोड़ी के घर में मचा हुआ है मातम। कहते ना, हाथी का दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ और। आखिरकार इतने वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है, तो उसकी सफाई देने में तो उनको दिन रात एक करना पड़ेगा। आज ये शॉपिंग की तैयारी दिखा रहे, लेकिन दोस्तों इनकी गलतफहमी में मत आना, क्योंकि ये वीडियो लगातार शूट हो रही। एक दिन में 50-50, 100-100 वीडियो बनती है, हर चीज़ का वीडियो बनता है। अब मैं बता दूंगी तो आप कहोगे कि मैंने ऐसा बोली। ऐसी चीज़ों का वीडियो बनता है, छोटी छोटी चीज़ों का, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनका वीडियो नहीं बनता भाई। एक जच्चा छठी की जो तैयारी करती है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि सुओतक होता है, मतलब उससे सौर होती है, वो किसी चीज़ को छू नहीं सकता, जा नहीं सकता। लेकिन ये भगोड़ी बैठ कर जिस तरीके से शॉपिंग कर रही है भैया, खरीदारी कर रही है, ये कपड़े, वो कपड़े, चपड़े, सैंडल। अब ये वीडियो इसकी पुरानी है, बच्ची जाने से पहले की, यानी कि माँ की बच्ची ले जाने से पहले की। लेकिन इसको डेली देना है भैया। अभी वो बच्ची नोट छापने की मशीन है, उसके नाम से जितना नोट छाप सकती है अपने 12 चैनलों पर डालेगी। केवल 12 चैनलों पर नहीं, साथ में जो मोटी चमड़ी की चमची चाची हैं उनके चैनल पे भी लगातार वीडियो जारी हैं, जबकि वो खुद एक कानूनी दायरे में फंसी हुई है। और बहुत मजे की बात है कि भैया अब इन लोगों के लाले पड़ चुके हैं। वो बच्ची जब तक इनको अरेंज नहीं होती है, इन लोगों की हवाइयाँ खराब है, इनकी आफत आ चुकी है ऑलरेडी। आज से मोबिन मलिक सर रोज रात को लाइव आएंगे, वो अपडेट आपने देख ली होगी। जिनको भी उनसे जुड़ना है, जो भी परेशान है, दुखी है, जिनको सवाल का जवाब चाहिए, तो उनसे जुड़कर उन सवालों का जवाब भी ले सकते हैं ना। जबरदस्त अपडेट। और भगोड़ी की हालत अब और ख़राब हो चुकी है। फाइनली इन्होंने आज किसी ब्लॉग में बच्चा नहीं दिखाया। अगर किसी में दिखाया भी होगा कि भाई 12 चैनल हैं इनके, हर में वीडियो आता, किसी में ज़रूर दिखाया होगा, लेकिन आप यकीन न करना, वो वीडियो पुराना शूट करके डालते हैं। इन्होंने सब कुछ दिखाया। इसने कहा कि मैंने बच्ची का अभी तक फेस नहीं दिखाया। इसने एक वीडियो में बच्ची का फेस रिवील किया था, जिस वीडियो में ये ढोल ढगाड़े के साथ आए हैं। कई लोगों ने उसकी वीडियो डाली है, जाके आप देख लेना। मतलब ये झूठ की दुकान, ये इतनी मक्कार लोग हैं कि झूठ इनकी नस नस में भरा है। आज जो लप्पू की माँ है और जो दूसरी चमची चाची है और इसकी जो भाभी है, बेहयाई बदतमीजी कर रहे हैं। हराम का खा के जो मोटी चर्बी इन लोगों को चढ़ चुकी है, वो चर्बी उधड़ने का समय अब आ रहा है दोस्तों। टेंशन मत लीजिए। थाली पर केस, कटोरी पे केस, गिलास पर जो केस हुआ है ना, वो थाली कटोरी गिलास पर नहीं हुआ। वो भगोड़ी इन लोगों का नाम ले लेके कह रही, अरे ये इसकी औकात क्या है, ये तो एक थाली है झूठन, जिसमें खाया फेंक दी, फिर धो के दोबारा खाया, फिर फेंक दी। और ये कटोरी है जिसमें खाया, जूठा लगाया, फेंका, फिर धोया, फिर खाया। मतलब ये वो हैं,
इनको धो भी निचोड़े भी वही चम्मच थाली है, इन्हीं को बोल रही भगोड़ी, और किसी को नहीं बोल रही। आप जाके देख लेना मोबिन मलिक सर के चैनल पे। और हम इनकी जो मोटी चमड़ी है उसकी चर्बी को पिघाल कर जब तक जैसे थे ना ये पहले आए थे वैसे ही ना बना दे, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, कतई नहीं छोड़ने वाले। और जिसको परेशानी है, जिसको दुख है, जिसको दिक्कत है, जाके आप अपना रोना बाहर रोए, क्योंकि हम आपको कोई जवाब नहीं देंगे। और जानते हैं कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो सॉरी, क्योंकि भाई मैं एक ऐसी लेडीज हूँ, मेरा फील्ड का काम रहता है, मैं जनता के बीच ज़्यादातर रहती हूँ और लोगों की बातों पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, उसके लिए माफ़ी। अगर आप इस तरीके की ह्यूमैनिटी मेरी तरफ से फैलाने की कोशिश कर रहे हो तो उसका अंजाम आप भुगतोगे, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगता है सच और हक के साथ हैं, उनके साथ मैं दिल से जुड़ी होती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है सामने वाला बंदा कुछ गलत एक्टिविटी करने वाला है, उसका मकसद कुछ गलत है, उस बंदे को मैं दोबारा पलट कर नहीं देखती, चाहे वो मेरी 10 बुराई कर ले, 1000 बुराई कर ले। इस बुराई में मर्द भी हैं और महिलाएं भी हैं, समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं दोबारा ऐसे लोगों से मतलब नहीं रखती। तो अब भगोड़ी का जो है परिवार पूरा सदमे में है, पागल हो चुका है। आज इसने सबके कपड़े खरीदे, 64 दांत वाली बता रही भाई, जो एक इसका देवर है विकास या कुछ उसका नाम है, उसके तो ना हम कपड़े दिखाते हैं ना उसको हम वीडियो में लाते हैं, वो भी ना आता जाता, वो बाकी वो कपड़े भी ना आते। तो मैं ये बता दूँ वो क्यों नहीं उसमें आता है। हैदर की बेटी के बारे में जो एक बार बोला गया था, वो जो इसका देवर है वो छत पे था ना, इसने अपनी बच्चों को छत पे घंटों तक रखा था, उस बात को लेके जो सवाल यहाँ पे खड़े उठे थे उसको लेकर वो बंदा उस दिन से फरार चल रहा है। वो ना तो इसके चैनल पे आता है ना इसके बच्चों के इर्द गिर्द फटकता है, क्योंकि उसके ऊपर जो नजरें थी पब्लिक की उसको लेके डर के मारे फरार होगा। आपको क्या लगता है ये नहीं डरते? बिल्कुल नहीं जी। देखिए इनके चैनल से सारे मर्द गायब हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले जो गांज गिरेगी उन्हीं मर्दों पे गिरेगी। नेत्रपाल जो दहाड़े मार के रोता था, मोरी बहू तो दूध की धुली है, मैं तो मर जाऊंगा, वो नेत्रपाल गायब हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले जो बेल दी गई है वो नेत्रपाल के आधार पर दी गई है। और दूसरी बात, जो इसका देवर था वो फरार चल रहा है। और तीसरी बात, जो जिसका एक नाम ले रही है 64 दांत वाली का, उसने इसको भेजा है भाई हमें रोटी पानी मिल रही है ना, दे रही है ना ये भगोड़ी, तो भाई तेरा छोटा बच्चा है, अगर तुझे जेल हो भी गई तो तुझे बेल आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, दूध पीने वाला है, भारत का कानून बड़ा संवेदनशील है, बड़ा दयालु है। तो तू यहाँ पे जितनी गंद मचा सकती है डॉलर छपवाने में, तू यहाँ पे अश्लीलता कर, लेकिन वो भी गलत फहमी है, इसको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो वो जो मर्द है वो गायब है, अपनी बीवी को उसने आड़े कर दिया। अरे भाई भारत के साथ गद्दारी करोगे कोई नहीं बचोगे, याद रख लेना इस चीज़ को, इतिहास इस चीज़ को याद रखेगा। तो दोस्तों एक ऐसा गंदा परिवार है, एक ऐसे लोग हैं, ऐसा इन्होंने गेम खेला है कि यहाँ पर ये केवल डॉलर छापने की एक मशीन बैठाल दी गई है। अच्छा आप बताइए कमेंट करके कौन सी ऐसी जच्चा है जो 5 दिन में 6 दिन में इतना भयंकर ठुमका मार मार के नाचती है। जो हमारे मर्द भाई इसको सपोर्ट करते हैं, सनातनी सीमा, सनातनी सीमा, अरे भाई सनातन में बहुत सारे नियम होते हैं। जब सौर होता है ना 11 दिन तक महिला एक कोने में खटिया में बैठी रहती है जिसने बच्चा पैदा किया होता है। अब ढोंग का तो फिर बात ही नहीं, ये तो खुद बता रही भाई मैं देखो ढोंग कर रही हूँ, मैं ढोंग कर रही हूँ, अगर मैंने बच्चा किया होता तो मैं एक जगह बैठी होती, एक जगह उसके गोबर का जो बाढ़ कर दिया जाता वो बाढ़ कर दिया जाता, उसके अंदर से महिला बाहर किसी चीज़ को टच नहीं करती। आपकी ये सनातनी बन के आपके धर्म को तार तार कर रही है। और दूसरी बात, ये भगोड़ी जिस तरीके से लोगों को मोहरा बना के, लप्पू का पूरा परिवार इसकी गिरफ्त में, इसके इशारों पे नाचता। अगर किसी ने इसकी बात नहीं मानी उनको दाना पानी खाना सब बंद कर दिया जाएगा। अरे क्या कह रही थी आज ये मोटी सांड, ये जो लप्पू की माँ है, सौतेली माँ है, मतलब खा खा के इसको इतनी चर्बी चढ़ चुकी है। दोस्तों 2 लाख रुपये इसके खाते में भगोड़ी ने डाले थे पहले मुंह बंद करने के लिए, इसलिए ये नेत्रपाल के साथ नहीं गई, इसको यहाँ बैठकर ये पेमेंट देती है अच्छा खासा। आपने देखी होगी ना इसकी चर्बी कितनी चढ़ चुकी है, और इसकी जुबान देखिए कितनी ज़्यादा। मोरे तो पोतियों का मैं ध्यान रखूँ, मेरे पोतियाँ तो मारी हैं। अरे बेशरम औरत, इसकी जो दादी थी ना वो इन पोतियों की याद में तड़प तड़प के दुनिया से चली गई, और तू भी जाएगी, चिंता मत कर, तू भी दुनिया से बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि तेरे कर्म अभी
यहाँ पे बहुत कुछ भोगने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए तू इतनी आसानी से नहीं जाएगी। जब जेल में पड़ेंगे लेडीज पुलिस के लठ पिछवाड़े पे, जब पूछताछ होगी, कोर्ट में पेश किए जाओगे, तो तुम्हें तुम्हारा हकीकत, तुम्हारा आईना दिख जाएगा। और रही बात कि एक बंदा आके कमेंट करता था, भाई कोई बबीता न कोर्ट में जाएगी न सीमा कोर्ट में जाएगी, किसके पापा जी में दम है तो हमारे भारत के कानून को चैलेंज करके देख लेना, है ना। कोर्ट वो चीज़ है, आपके अम्मा अब्बा दद्दा सबको यहाँ पे खिंचवा लेते हैं, वहाँ तुम्हारी इजाज़त नहीं होती। अनपढ़ गंवारों की तो बात ही क्या करें, जिन्हें कानून के ABCD भी नहीं पता है। और आज से मोबिन सर आ रहे हैं लाइव, इनकी खटिया, इनके डीजे के तार, इनकी हड्डियाँ सब तोड़ने वाले हैं। तो वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते हुए फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ फिर से पेश होती है। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। अब इसकी लंका में लगने वाली है आग, चमड़ी सबकी उधड़ने वाली, इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।